Here is Ashu looking at me. I'm just doing my night care routine. So hey guys, welcome back to my channel. I am Kusum Vats, and today, as you have already read the title, I am just sharing my night care routine, I guess so. Night care routine you can say, or the winter care routine. विंटर स्पेशली मुझे बहुत बहुत पसंद है, एंड ऑब्वियसली इट्स माय बर्थडे मंथ, तो थोड़ा सा मैं अपने आप को स्पेशल फील करवाती हूँ समहाउ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं डेली रूटीन में भी करती हूँ, एज वेल एज समर्स हो या विंटर्स हो, बट कुछ चीज़ें ऐसी है जो स्पेसिफिक ऐसा जैसा हॉट वाटर शावर। बट डोंट वरी, आई एम नॉट गोइंग टू शेयर दैट पार्ट, बट जस्ट द थिंग्स विच आई डू to make me happy or like that stuff. So without doing much intro, let's get start the video. So the first thing I am doing with this and giving you some of the बैक स्टोरीज इन माई माइंड। तो मैं ऐसा राइट हैंड के नेल्स को इंक्रीज नहीं करती हूँ, वैसे ये बहुत लंबे नहीं है, बट मुझे छोटे छोटे से भी जो आ जाते हैं ना, वो भी मुझे अच्छे नहीं लगते, तो उनको मैं कट कर दूंगी। और ये मैं वीकली करती हूँ, क्योंकि रोज रोज तो नेल्स कट करने का कोई सीन है नहीं। वीकली करती हूँ और शेप कर लेती हूँ अपने नेल्स को। लाइक अभी तो मेरे नेल्स आर इन प्रॉपर शेप, एंड मेरा बर्थडे भी बहुत पास में नहीं है कि मैं इनको थोड़ा सा और कोई लुक दूँ हल्का हल्का सा। और अभी नेल पेंट भी इज क्वाइट गुड। अदरवाइज व्हाट आई डू, जैसे मैं नॉट वीकली, समहाउ मैं तो इसको डेली भी कई बार चेंज करती हूँ नेल पेंट को अकॉर्डिंग टू द ड्रेसेज आई वोर। बट कई बार ऐसा होता है कि वीकली, जैसे अभी ब्लैक लगाया हुआ है तो समहाउ इस वाली के साथ भी चल रहा है। कुछ दिन बाद जो मतलब इस वीक में जो कपड़े पहनूंगी उनके साथ भी चल जाएगा। तो हाँ, बातें करते करते नेल्स कट सो उसके साथ भी चल जाएगा। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ कि ऐसी नेल पेंट लगा ली, या फिर कभी कभी मूड नहीं होता है आपका कि आप रोज बैठ के नेल पेंट चेंज करो और इस तरीके से, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि इस तरीके से कोई भी कॉमन कलर, जैसा कि न्यूड शेड्स हो गए या पिंकिश टोन हो गया, या फिर ये जैसे ब्लैक हो गया। ब्लैक तो हमेशा ही अच्छा लगता है, ब्लैक मैरून इस तरीके के जो शेड्स होते हैं डेफिनेटली मैं वो लगा लेती हूँ और शेप कर लेती हूँ नेल्स को। वो मैं हर वीक करती हूँ, क्योंकि मेरे नेल्स आर नॉट सो वेरी स्ट्रॉन्ग। कई सारी गर्ल्स के होते हैं कि टूटते नहीं हैं, बट मैं तो क्योंकि काम करती हूँ कभी कभी घर का, तो उस चक्कर में नेल्स टूट जाते हैं अगर मैं शेप नहीं करूँ प्रॉपरली। जैसे साइड से टूट जाते हैं ऐसा, तो फिर उसके लिए मेरे को करना ही पड़ता है, सो दैट कि उनकी एक शेप मेंटेन रहे और वो टूटे भी नहीं। सो सबसे पहले जो मैंने चीज़ करी है मैं बता देती हूँ आपको कि क्या मैं किस तरीके से करती हूँ इन विंटर स्पेशली, क्योंकि समर्स में तो क्या है, आई यूजुअली टेक 2 टाइम शावर। स्टार्टिंग से ही मैं ऐसा करती हूँ, गर्मियों में भी 2 बार, तो गर्मियों में तो हर कोई 2 भी 3 बार भी नहा सकता है, बट सर्दियों में क्योंकि सुबह सुबह आई जस्ट लाइक द वेरी हॉट वाटर शावर, वेरी हॉट वाटर शावर। तो सुबह आप इतना अच्छा बॉडी केयर नहीं कर सकते हैं कि उतने गर्म पानी से नहा करके आपकी स्किन अच्छी रह सके, मुझे ऐसा लगता है। बट पर्सनली आई लव लव हॉट वाटर शावर। सो फॉर दैट व्हाट आई डिड कि सुबह मैं ल्यूक वार्म वाटर से या फिर नॉर्मल वार्म वाटर जो होता है उससे ही नहाती हूँ। और उसके बाद जब रात में थोड़ा सा कोजी और रिलैक्स फील करवाने के लिए मैं थोड़ा हॉट वाटर में नहाती हूँ। एंड उसके बाद जो ऑयलिंग है आप एक प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं, आप पूरा टाइम दे सकते हैं। सुबह सुबह तो भाई मेरे पास इतना, इवन वर्किंग जो होते हैं कॉलेज गोइंग भी, इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि सुबह सुबह रोज मसाज करी जाए या ये वो इस तरीके से। बट क्योंकि विंटर्स में ऑब्वियसली स्किन ऑलरेडी सभी की ड्राई होती ही है थोड़ी थोड़ी सी, तो करना ही पड़ता है। एंड वन थिंग, दूसरी चीज़ जो आज मैं शेयर कर रही हूँ टुडे, बिकॉज मैं किया हुआ है हेयर ऑयल लगाया हुआ है बालों में। मैं दिन में ये काम कर लेती हूँ और मैं इवनिंग टाइम पे, दिस इज इवनिंग नॉट द डे टाइम, इवनिंग में आई एम शूटिंग दिस। तो मैं क्या करती हूँ, जिस भी दिन मुझे हेयर वॉश करना होता है, स्पेशली नहाना होता है, उस दिन इतना नहीं, क्योंकि मेरे लंबे बाल हैं तो मुझे ज़्यादा देर लगती है सुखाने में, और रात को गीले बाल लेके नहीं सो सकते आप। एवरी टाइम ड्रायर भी यूज़ नहीं कर सकते। इवन जब मुझे बहुत ऐसा कम टाइम होता है तो मैं ड्रायर यूज़ करती हूँ, सर्दियों में पक्का करती हूँ। गर्मियों में तो आप सुबह भी हेयर वॉश कर देंगे तो वो जल्दी सूख जाते हैं, बट सर्दियों में मेरे बाल सूखते ही नहीं हैं दिन में भी, और दिन में इतना टाइम भी नहीं होता कि मैं उनको खोल के और ऐसा लहरा के और ये वो। तो रात में ही मैं, इवनिंग में आई ट्राई। तो मैं ऑफिस से आई, आने के बाद मैंने मम्मा की जो हेल्प करनी थी किचन में, या मेरे हिस्से का जो काम था, आई डिड दैट कंप्लीटली। और अब मैं पूरा फ्री हूँ, कंप्लीटली फ्री हूँ अपने लिए। और अभी जो है इवनिंग में 6 o'clock टाइम है। वैसे ही 6 o'clock इस सर्दियों में फिर भी लेट ही है, बट कोई बात नहीं, जो भी है। तो अभी मैंने सबसे पहले अपने नेल्स कट कर लिए हैं, शावर की तैयारियां कर दी हैं, तो वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी क्या क्या तैयारी करी है। और फिर जो जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ दैट आई विल शेयर विद यू गाइस। तो नेल्स तो हो गए साथ ही साथ में कट, और अब इसके बाद मैं कोई काम नहीं करूँगी, जस्ट मेरी बॉडी को, मेरे माइंड को रिलैक्स करूँगी, ताकि मुझे एक थोड़ा सा पैम्परिंग सेशन मिल जाए। बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं हैं, इवन एक हॉट वाटर शावर अगर आप लेते हैं या जो आपको पसंद है, उतना भी आपके माइंड को काफ़ी हद तक रिलैक्स कर सकता है। तो दिस इज़ द ओल्ड नेल्स जो मैं सारे के सारे बाहर डाल दूँगी। आई होप आपको सीरीज़ अच्छी लग रही होगी, और अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर आप चैनल पे नए हैं।
सो आई लव फ्रेगरेंसेज एंड आई हैव फ्यू ऑफ दैम। और इसमें जैसे लेमन ग्रास, सैंडलवुड, एज यू कैन से अलग अलग ब्रांडिंग के अलग अलग मैंने एसेंशियल ऑयल लिए हुए हैं। तो आजकल नाउ डेज आई एम इन लव विद सैंडलवुड एंड जैस्मिन, दोनों ही। जैस्मिन तो मुझे रूम में बहुत पसंद आता है और सैंडलवुड को स्पेशली यूज़ इन द बाथरूम, इट्स सो कामिंग एंड रिलैक्सिंग। तो इस तरीके से डिफ्यूज़र में मैं लगा देती हूँ इसको। एंड बस एक धीमी धीमी सी फ्रेगरेंस, ये मैं अपना शावर जब भी लेती हूँ उससे थोड़ा देर पहले लगाती हूँ, सो दैट कि बाथरूम में कोजी सी स्मेल हो जाए। और ये कुछ चीज़ें हैं मतलब कुछ स्क्रबर एंड बॉडी वॉश काइंड ऑफ थिंग्स विच आई यूजुअली यूज़। एंड बैक मैंने शावर ले लिया है और हेयर वॉश भी कर लिया है। आई एम इन माई कम्फी कोजी क्लॉथ्स, विंटर के भी खुले खुले से। वैसे मैं रात में अवॉइड करती हूँ, वुलन क्लॉथ्स नहीं पहन के सोती हूँ, कॉटन वाले कपड़े पहन के सोती हूँ। ये मेरी लाइकिंग है एक्चुअली, नॉट लाइक कुछ रीज़न है। मुझे ऐसा लगता है कि एक तो कंफर्टेबल होते हैं, इतना मोटे कपड़े में मैं सो नहीं सकती हूँ। दूसरा रीज़न मेरा ये है, मुझे ऐसा लगता है कि वुलन क्लॉथ्स थोड़ा सा ड्राई आउट कर देते हैं आपकी बॉडी को। सो आप ब्लैंकेट तो यूज़ कर ही रहे होते हैं या क्विल्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं, सो यू कैन अवॉइड वुलन क्लॉथ्स वाइल स्लीपिंग। उससे पहले मैं भी ऐसा ही कपड़े पहन के घर पे रहती हूँ। सो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, अप्लाई सीरम विद दीज हेयर। ये थोड़ा सा भी ड्राई हो गए हैं, नॉट लाइक बहुत ऐसे गीले नहीं है, पानी नहीं है इनमें, क्योंकि टॉवल से मैंने ड्राई कर लिया था इनको। सो टॉवल से मैंने इनको ड्राई कर लिया था। अभी जो है मेरे बाल कुछ इस तरीके की कंडीशन में है। सो सबसे पहले आई यूजुअली डू दिस 1 2 3 4 4, क्योंकि मेरे थोड़े से जैसे भी हैं एक्स वाई जी। तो ये इस तरीके से मैं सीरम लेती हूँ अपने बालों में एंड आई अप्लाई इतने ही गीले बालों में, मतलब कि अभी जस्ट टॉवल ड्राई है मेरे बाल। और यूजुअली आई डू लाइक दिस, नो लाइक कि सर्दियों में गर्मियों में ऐसा कुछ नहीं है। मैं फर्स्टली आई डू दिस एक्सरसाइज बिफोर डूइंग एनीथिंग एल्स। जैसे ही बाल धुले, टॉवल ड्राई हैं, आफ्टर दैट मैं अपने बालों में इस तरीके से हल्के हाथों से सीरम लगा देती हूँ। थोड़ा बहुत जो बचता है वो इस वाली लेंथ पे लगाती हूँ, नॉट ऑन द स्काल्प, नॉट ऑन द स्कैल्प, सॉरी। सो जो भी क्योंकि ऊपर के जो बाल होते हैं लेंथ तो है ही ऑब्वियसली, तो ये भी थोड़ा सा मैनेजेबल और शाइनी लगते हैं। और फिर इन सारे बालों को थोड़ा सा हल्का क्लचर टाइप कर देती हूँ या समहाउ जूड़ा बना लेती हूँ। तो अब बांधूंगी क्योंकि खुले रख के बाकी का स्किन केयर मैं नहीं कर सकती हूँ। सो अब सबसे पहली चीज़ जो मैं अप्लाई करती हूँ आफ्टर दैट, दिस इज़ ए नाइट क्रीम। दिस टब दिस मच कुछ मैं यूज़ कर चुकी हूँ। एक्वालॉजिका की है ये नाइट क्रीम। कोई भी नाइट क्रीम जो भी आपके पास अवेलेबल है, यू कैन यूज़ दैट। So firstly I massage on my hands like this simply and then is smooth very, मतलब मैं जो भी अप्लाई जो भी क्रीम मैं यूज़ करती हूँ काइंड ऑफ मैं ऐसे यूज़ करती हूँ जो थोड़ा सा सम विंटर्स में स्पेशली आई एम फ्रॉम, जो थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर में हो, नॉट लाइक वेरी जेल फॉर्म और इजीली एब्जॉर्बिंग, जो थोड़ा सा मॉइस्चर आपको ऑब्वियसली दे। सो एक रिलैक्सिंग सी मसाज हल्की सी एंड ये कम्प्लीटली अब्जॉर्ब हो गई है मेरी स्किन में। और बहुत लाइट वेट मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरा फंडा रहा है स्टार्टिंग से। मुझे ब्रेकआउट्स भी हुआ करते थे बट नाउ डेज टचवुड इतना नहीं हो रहे हैं, बट हुआ करते थे। तब मेरा एक सीन था कि ऑयली नहीं रखना है मुझे स्किन को, तो ये कोई ऑयली नहीं बना रहा है। अभी पूरी जो क्रीम थी वो सब अंदर सिंक इन हो चुकी है, अंदर चली गई। इसके बाद मैं सीरम भी अप्लाई करती हूँ समहाउ, नॉट एवरीडे बेसिस पे या प्लम का हवाईयन रूमा यूज़ करती हूँ, विच आई एब्सोल्युटली इन लव विथ। क्या बताऊँ आपको मैं कि मुझे इतना अच्छा लगता है, मतलब कोई ऑयल इफेक्ट नहीं आता है इसको यूज़ करके डेफिनेटली। और एकदम स्मूथ एंड थोड़ा सा ना शाइनी रहता है। मैं लगा के दिखाती हूँ आपको भी, मतलब आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीथिंग, आई एम जस्ट शेयरिंग माई थिंग विच आई प्रेफरेबली डू एंड विच आई लाइक टू डू। सो इसको कुछ ऐसा भर के से अमाउंट में मैं ले लेती हूँ, नॉर्मली जैसा ऑयल होता है ऐसे ही, और इस तरीके से हाथों में लिया और सिंपली जस्ट मसाजिंग। सबसे पहले मसाज तो मेरे नेल्स के क्यूटिकल्स को ही मैं कर रही हूँ क्योंकि नेल कट भी किए थे एंड यहाँ से ना स्किन ड्राई हो जाती है। आउटर जो कॉर्नर्स होते हैं नेल्स के, आप घर का अगर काम करते हैं तो स्पेशली तब तो हुई जाती होगी, अदरवाइज भी हो जाती है। सो कुछ बहुत ज़्यादा अमाउंट भी नहीं लिया है मैंने, थोड़ा सा लिया था, बट अभी मैं शो करूँगी आपको कि कितना, मतलब इट इज़ नॉट वेरी चिट चिट काइंड ऑफ स्मूथ सी स्मेल है इसके अंदर, जो कि मुझे तो आई एम bit of get this a little bit of shine, you can see in my hands, softness भी है at the same time little bit shine है। and in the day time जब आपने अप्लाई किया है, look at this thing, या जब आपने दिन में भी अप्लाई किया होता है ना, अभी तो लाइटिंग में ऐसा लग रहा है, लेकिन जब आप दिन में भी अप्लाई करते हो इसको, बेशक मैं इसको लेयर अप करती हूँ विद ए लोशन, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा फ्रेगनेंसेज वाली चीज़ें यूज़ नहीं करती, दो फ्रेगनेंसेज मिलकर कुछ अलग नहीं बनाती हैं। बट
जब मैं इसको यूज़ करती हूँ डे टाइम में भी तो बहुत ऐसे स्किन स्मूथ भी रहती है। इवन अभी मैं पानी में हाथ डालूंगी ना तो ये समहाउ लोशंस और क्रीम्स में ऐसा होता है कि आप पानी में हाथ डालते हो तो आपको फील होता है कि आपने कुछ लगाया था, बट इसको लगा के अगर मैं पानी में भी हाथ डाल रही तो मुझे बिल्कुल फील नहीं आता कि मैंने मतलब कुछ अप्लाई किया हुआ है, और ये हटता भी नहीं है, बहुत स्मूथ टेक्स्चर आता है, मतलब स्मूथ स्मूथ फीलिंग आती है। सो अभी मैं पूरा का पूरा जो है हल्की हल्की सी मसाज करेंगी। या वन थिंग मैं बोलना भूल गई थी, बहुत बोलने के बाद भी मैं भूल जाती हूँ बहुत सारी चीज़ों को। क्या भूल गई थी कि मैं बालों में हॉट वाटर यूज़ नहीं करती, ल्यूकवार्म ही यूज़ करती हूँ। मुझे सर पे तो अच्छा नहीं लगता बहुत गर्म पानी, बॉडी के लिए हॉट वाटर ही यूज़ करती हूँ, दैट रिलैक्स माई बॉडी। मैं कोकोनट ऑयल भी यूज़ करती हूँ। दीज 3 लिप बाम्स बेसिकली, एक आधा कोई और होगा तो वो भी जरूर होगा। ये जो है ये कलरलेस है क्योंकि मुझे नाइट टाइम में कलर्ड लिप बाम्स अच्छे नहीं लगते। ये कलर्ड है लैक्मे का, और ये जो है हिमालय का है, ये निविया का है, और ये लैक्मे का है। तो नाउ इट इज आई एम लविंग विद दिस हिमालय का लिप बाम। तो ये तो मैं लगाती हूँ रात में, एंड दिस इज द होल थिंग आई डू फॉर मी। और इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, दिस इज द होल थिंग। बट इससे काफ़ी रिलैक्स और कोजी फील होता है, बहुत अच्छी नींद आती है एकदम कामिंग सी। एंड दिस इज इट गाइस, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और कुछ तो आप लोग भी इससे अपने रूटीन में चेंजमेंट करेंगे, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा रूटीन है, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं और इससे काफ़ी रिलैक्स फील होता है, काफ़ी हैप्पी फील होता है। एंड व्हाटएवर जो भी करना है कीजिए, बट आपको अच्छा लगना चाहिए और किसी को हार्म ना होना चाहिए, बस दिस इज इट। कम हैव डिनर विद मी, घर का बना हुआ हल्का फुल्का खाना। आफ्टर दैट आई गो फॉर ए वॉक, और ये मैं छत पे जाती हूँ, दिखाई नहीं दे रही आप लोगों को। सो थोड़ा देर वॉक करती हूँ, 30 मिनट्स तो कम से कम वॉक करती हूँ, और उसके बाद अपने बेड पे आके कुछ टाइम खुद के साथ स्पेंड करती हूँ, एंड बैक ऑन माई एंड अप माई डे। एंड अब मैं अपने ईयर्स को क्लीन करूँगी फर्स्टली। ये भी मैं जब हेयर वॉश करती हूँ द सेम डे आई क्लीन माई ईयर्स, एटलीस्ट वीकली तो मैं करती हूँ, नॉट ऑन द डेली बेसिस। तो ये करूँगी, उसके बाद मैं गर्म पानी पी के सोती हूँ। ये मेरा रूटीन है, गर्मियों का भी सर्दियों का भी, तो ये मैं करती हूँ। और उसके बाद में थोड़ा सा शांति से बैठ के कुछ पढ़ना है, कुछ प्लानिंग करनी है फॉर द नेक्स्ट डे, दैट आई डू यूजुअली, और फिर मैं सो जाती हूँ। सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वन। तब तक अपना ध्यान रखिए, एंड बाय बाय।